नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 184वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन का एक लक्ष्य है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी पाएं अपने कामों में और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कैपिटल वैल्यू एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कैपिटल वैल्यू लगाकर हम लोग स्वरोजगार बन के आगे बढ़ें, ह्यूमन कैपिटल बन के। इसके लिए मैंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ द हैंड चुनो जिनके साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स 251 रुपये की किताब भी पब्लिश की है, जिसको लेकर ये सेशन कर रहे हैं। मैं अमितेश्वर झा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। लगातार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का सेशन कर रहा हूँ 31 अगस्त 2001 से और 16 फरवरी 2002 से मंदिर के दस्तावेज़ को लेकर। साथ साथ जो है सो यूट्यूब पर मैंने 1 से लेके 100 इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन अपलोड किए हैं और 101 से 200 हिंदी में अपलोड किए हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना आरती पुरस्कृत पूजा विधि से कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, क्योंकि इसमें सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है अपने कामों में, और जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण। सबसे पहले ट्रूथ ओनली टर्म्स 31 अगस्त 2001 किताब मेरे द्वारा लिखा हुआ रख के, और उसके बाद 12 सनातन धर्म की किताबें और फिर 12 मेटलिस्टिक सेकुलर किताबें, भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण नोबेल प्राइज विनर के ISBN सर्टिफिकेट को लेकर। ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट नंबर है 8190186402X फ्रॉम इंडिया एंड कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL फ्रॉम इंडिया। 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दसो दिक्पाल और 108 उपनिषद 4 वेद 18 पुराण और 7 लाख जो वर्षकृत हैं हिंदुओं के चर्चायत के, उन सबको लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट 12 चुनकर, और उसके बाद फिर हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ भारतीय संविधान को रख के 12 ज्योतिर सरकारी किताब और 175 करोड़ हिंदू सरकारी कानून को रख के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। जो इसका मेन लक्ष्य है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए अपने कामों में। तो अब जो है प्रार्थना करने के बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग जो है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी preamble wise organized employed preamble wise organized self-employed self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Our constitutional life should be between 0 to 18 years, 18 to 58 years, and we should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing fundamental right. We should also establish self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India, as we are establishing Finance Commission of India from 1950 onwards. This will look after our pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit, foreign trip loans, medical loan, pilgrimage loan, marriage loans, two-wheeler loan, four-wheeler loan, housing loans, all matters in our alma maters.
साथ साथ जो है सो इसमें जो व्यवस्था लाई जा रही है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ, मेरे द्वारा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाकर कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका कैपिटल वैल्यू लग जाएगा और उसके ज़रिए जो है एम्प्लॉयमेंट स्थापित हो जाएगा संवैधानिक मान्यता आय काम पर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर। दोनों ही फिजिकल क्रेडिट को लेकर चलाया जा रहा है। जो काम हम कर रहे हैं उसको भी फिजिकल क्रेडिट में लिया गया है और जो सैलरी जो हमें मिलेगी वो भी फिजिकल क्रेडिट में लेकर इसको बनाया गया है। जो इसके जो पिलर्स बनाए गए हैं, जो आशीर्वाद लिया गया है वो है राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, फिर राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती पुराण जिसमें ISBN सर्टिफिकेट जितने भी किताब हैं वो, आदिशक्ति जगदम्बा पुराण और प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भगवान भगवती हिंदुओं के और हिंदू सरकार पुराण, इन छः को लेकर हम लोगों ने बनाया है। मेरे नेतृत्व में ये काम चल रहा है और इसका पब्लिक ओपिनियन डायरेक्ट पब्लिक कॉन्टैक्ट के ज़रिए किया जा रहा है। अब इसमें जो है जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो स्किल्ड और अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल दोनों लेके चल रहे हैं। जो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल है, मान लीजिए जो अनपढ़ है, मजदूर है, उनको अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल सर्टिफिकेट देकर ज्वाइन करवाया जाएगा, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन। और जो स्किल्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं उसके ज़रिए, इसमें इलिटरेट यानी कि अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल के भी फिजिकल क्रेडिट जिक्र है और जो स्किल्ड है उसके भी जिक्र है। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बनाया गया है। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट दिया है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ कि जो हम लोग कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं उसको फिजिकल क्रेडिट कमाई को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और जो कमा रहे हैं उसमें जिससे अर्थव्यवस्था चल रही है उसको 30,000 और 30,000 से ऊपर के बीच में बांटा गया है। 30,000 से नीचे कमाने वाले जो हुए वो 70% लोग हुए और जो 30,000 से ऊपर प्रति माह कमाने वाले हैं वो 30% लोग हुए। उसमें से 12% जो है टैलेंट मतलब कि इन बर्थ आ गए हैं और 18% प्रमोशन से गए हैं। ठीक है, 30,000 से ऊपर। तो ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट की कनेक्टिविटी जो है 1929 का जो सिद्धांत है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई मार्केट सिद्धांत है, जिसमें हमने जोड़ा है इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, मीन्स कंप्लीट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाता है परमात्मा के आशीर्वाद से। इसके लिए मैंने 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर इन 6 परिवार, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन मान के चल रहे हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की, वो कैसे कंट्रोल में होगा? तो हम लोगों के सिग्नेचर से कंट्रोल में होगा। कोर्ट मार्शल रेंज में इमीडिएटली सीनियर जो है उसको टेक ओवर कर लेगा। क्योंकि सरकारी व्यवस्था बनाई जा रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो इसमें हमारे पास 4 अर्थव्यवस्थाएँ हो जाएंगी। एक हमारे पास कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था ऑलरेडी है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था ऑलरेडी है 1947 से, और सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था भी हमारे पास है। अब दस्तावेजी अर्थव्यवस्था अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद के तहत इंटर कर जाएगी। फ़र्क इतना हो जाएगा कि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देगी। अब एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वह तत्काल के तौर पर 30,000 लिया गया, लेकिन ये सालाना चेंज हो सकता है। जो चेंज होगा तो इसमें जो है वो प्रक्रियाएं चलती रहेगी, वो प्रशासनिक प्रक्रियाएं चलती हैं। द गुड थिंग इज़ दैट कि आपको जो चेंज होता है तो आपके फिजिकल क्रेडिट भी वैसे ही स्थिर रहेंगी। अगर ऊपर नीचे होता है तो वो डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट इसको मैनेज कर रहे हैं उसके ज़रिए किया जाएगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेन लक्ष्य है इसका, मतलब कि हम लोग विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। रोजगार के मामले में हम लोग पिछड़ जाते हैं। कमी किसी चीज़ की नहीं है, रोजगार की है। और रोजगार में सबसे बड़ी चीज़ है कि या तो सरकारी नौकरी प्राप्त करो या फिर पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट करो। तो मैक्सिमम के पास पूंजी कम होती है, एक्सपीरियंस कम होता है। तो ये दोनों चीज़ को कवर अप करता है दस्तावेज़। दस्तावेज़ जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आता है
और अमित कुमार झावाद इसी चीज़ को जन्म देता है कि आप में अगर आस्था है और अमितेश्वरवाद को समझ पा रहे हैं कि यह ह्यूमन कैपिटल पथ है, तो सीधा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया अमितेश्वर झा के साथ काम करना शुरू कीजिए और वो ऑटोमेटिक है कि आपको जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आने लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि 6 राष्ट्रीय फैमिली है, एक राष्ट्रीय फैमिली राजनीति दृढ़ता के साथ कर रही है, दूसरी फैमिली उद्योग दृढ़ता के साथ कर रही है, तीसरी फैमिली शिक्षा प्रसार दृढ़ता के साथ कर रही है, चौथी फैमिली महिलावाद को प्रचार दृढ़ता के साथ कर रही है, पांचवी फैमिली सत्य अहिंसा का प्रचार दृढ़ता के साथ कर रही है और छठी फैमिली सरकारी मैनेजमेंट दृढ़ता के साथ कर रही है। रोजगार एक कॉमन समस्या है जिसको राजनीतिक रूप से केंद्रीय स्तर पर जोड़ना है। रोजगार के रूप में जुड़ी वो आज भी है, लेकिन रोजगार उसमें आ जाए। कैसे आ जाए रोजगार? तो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको कैपिटल वैल्यू लगाकर, ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल है, इसी चीज़ को हम लोग पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म वैलिडिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विधानसभा ऑफ जो ऑल दी स्टेट्स से वैलिडिटी मिल जाए और सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट इस चीज़ को साइन कर दें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग कहते हैं सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ सोअर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग प्रथा बना लेंगे। अब अगर सब यूनिसन इस बात को समझ जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के साथ कि हम लोग जो है 6 राष्ट्रपति भवन के संतान हैं, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड वर्ष के गौड़न हिंदू धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम, ये 6 के संतान हैं, तो हम ही लोग जो है इन्हीं 6 परिवार में शादीशुदा हैं। तो हमारा कर्तव्य है जो 18 वर्ष का है उसका सीनियर 32 वर्ष का हुआ, 32 वर्ष का जो सीनियर हुआ उसका सीनियर 46 वर्ष में हुआ और 46 वर्ष का 58 वर्ष का, 58 वर्ष का 70 वर्ष का सीनियर हुआ। मतलब कि व्यवस्थित स्वरोजगारी व्यवस्था के जरिए ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए। अब जब ज्वाइन करते हैं तो चूँकि इसमें लेस इन्वेस्टमेंट करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज़ादी के समय में जो हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है 30,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले, वो 20 रुपये प्रति माह कमाने वाले थे। इफेक्ट बदल गया क्योंकि 4 तरह से बजट पेश हुए, 75 बजट 4 तरह से पेश हुए। एनुअल बजट 75 साल पेश हुए हैं, रेलवे बजट 75 साल पेश हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ईच स्टेट गवर्नमेंट का 75 साल बजट पेश हुआ है और यूनियन टेरिटरी का 75 साल से बजट पेश हुआ है। लेकिन एक चीज़ की कमी रही, वो रहा सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए बजट पेश करना, यानी कि डायरेक्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए बजट पेश करना। खैर जो हो गया सो हो गया। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 31 दिसंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 तक इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया था और उसको आगे करके हम लोगों ने देश को चलाया। अभी भी देश चल रहा है, लेकिन रोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर एक नौकरी बिना संपर्क के प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को सिस्टमेटिक हैंडलिंग करने के लिए मैंने इस व्यवस्था का कायम किया है, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संस्था मैंने बनाई है, जिससे आप मुझसे संपर्क करके 6397360717 आप ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com और मेरी किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब ट्रूथ ऑन रिटर्न्स 251 रुपये को खरीद कर मेरे द्वारा पार्सल करके आप जो है उसको रख सकते हैं और इसको समर्थन को आगे बढ़ा सकते हैं। कारण क्या है कि इसमें वो चीज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप इस बात को समझें और इसका साथ देंगे। जब हम एक दूसरे को समझेंगे कि हाँ रोजगारी की समस्या है और इसका यूनिफॉर्मिटी के साथ समस्या का निदान किया जा सकता है। क्लियर कट फंडामेंटल है कि 18 वर्ष की अवस्था में जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किए, अगर नौकरी की ज़रूरत है सीधा मंत्रालय संपर्क ज्वाइन कर लिए।
काम वही हुआ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि एज एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब 3 साल 4 साल 5 साल फिजिकल क्रेडिट सैलरी आएगी, तब स्वयं स्वयं जब आप लोन लेंगे या फिर जिम्मेदारी वाले काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो संस्था है ये परमानेंट संस्था है, तो मुझे भी कुछ करना है। जैसे घर में ज्ञान होता है कि मेरा भी कुछ कर्तव्य है। जो भी आपका सीनियर रहा वो आपको सीनियर मीटिंग लिया तो उससे आपको समझ में आने लगेगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि 18 वर्ष पर ही ज्वाइन करें, आप 22 पर, 23 पर, 25 पर, जब भी आपको लगे कि नहीं रोजगारी की आवश्यकता है, रोजगारी ज़रूरत है, तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लिए। ऑफिस को खूबसूरत बनाया जा सकता है पूंजी के साथ, जैसे ऑफिस को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, मगर बशर्ते कि पहले तो नियम बने कि हाँ रोजगारी को हम व्यवस्थित करेंगे। शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पहुंचकर अमितेश्वर झा अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ, मेरे नेतृत्व में इसको जो है सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए जो है 2 तरह के वर्ग हैं, 30,000 से ऊपर कमाने वाले हैं और 30,000 से नीचे कमाने वाले हैं। तो बेसिकली जो 30,000 से नीचे कमाने वाले हैं, जो अस्थिर कमाई है, वो सब एक हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जब हम कमाने की सोचते हैं तो ऊपर से भी प्रेशर रहता है और सब अपने अपने हित को देखते हैं। इसीलिए मैंने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया और दस्तावेजी जीवन बनाया है। क्योंकि जब हम दस्तावेज़ पर सिग्नेचर करके चलेंगे तो हमारे पास एक दस्तावेज रहेगा कि महीने में मैंने इतना कमाई का सिग्नेचर किया है। अब इससे आगे बढ़ना है, जैसे एक सिलेबस होता है पढ़ाई में, तो इसीलिए मैंने ये जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी, हर एक डिग्री को मैंने एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी में जोड़ा है और एक कैपिटल वैल्यू लगाया है। क्योंकि व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को एक पूंजी बना के पेश किया गया है और हमने यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बनवाए हैं। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया बनाए हैं। साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बनाए हैं। साथ साथ यूनियन एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू फिजिकल क्रेडिट कमीशन ऑफ इंडिया बनाए हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी दस्तावेज़ के हिसाब से, जो जो सिविलाइजेशन अमितेश्वर झावाद अमित कुमार झावाद आगे उठेगा। अब जब काम करेंगे तो इसीलिए मैंने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया। कोर्ट मार्शल कनेक्शन के लिए थाने में 19 साल प्रत्येक महीना जाकर इसका जो है सत्यापन होगा, तब जाके कोर्ट मार्शल कनेक्शन मिलेगा। अदरवाइज़ वो एक जनतांत्रिक बात है जिसमें मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, हम लोगों के पास मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, मगर व्यवहारिकता में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाते। 10 से 12 राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि पूंजी की आवश्यकता है, जड़ों की आवश्यकता है और एक मजबूत नीति की आवश्यकता है। ये सब जो है लैक करने पर हम राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति नहीं कर पाते हैं। तो हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में लेके चला है, लेकिन कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर के साथ होमली एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड किया है। इसीलिए जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके ज़रिए सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। इसकी वैलिडिटी को लेकर हम लोग अपनी बातों को आपके सामने में रख रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ को बहुमत में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है। साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी को मल्टी पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है कि अगर आप ही कर लेते हैं तो भी हमें खुशी है, क्योंकि आज़ादी के सपने करोड़ों लोगों ने देखे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिला ये मौका। तो उसी प्रकार से जो आप लोग मान लीजिए इसको करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन विचार ये है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कैपिटल वैल्यू लग जाए राष्ट्रीय स्तर पर और उसके ज़रिए जो नौकरी बने उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कहें। क्योंकि इन्फिनिट प्रोफेशन और 6 परिवार के सिद्धांत को 6 राष्ट्रपति भवन में कोर्ट मार्शल रूम में मान्यता मिल जाए। और 31 अगस्त 1946 में दस्तावेज, जितने भी दस्तावेज मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स में पेश किए हैं उन सब दस्तावेज अभी भी लाइव हैं और हम लोग उसके आसपास बसे हुए हैं, उन मंदिरों के आसपास बसे हुए हैं और परमात्मा के डायरेक्ट संपर्क में। इसीलिए उन दस्तावेजों को राष्ट्रपति भवन घोषित करके कंट्रोल हमने 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन रखा है। वहाँ से परमात्मा तत्व और मनुष्य तत्व में बाउंड्री बन जाता है और हम लोग दस्तखत के ज़रिए हम लोग मानवता की सीमा में रहते हैं। इसमें
अब इसमें क्या है कि जो विष्णु को राजा मान रहे हैं, यानी कि विष्णु भगवान को जो प्रमुख मान रहे हैं, वो शिव जी को प्रमुख नहीं मानेंगे, और जो शिव जी को प्रमुख मानेंगे वो विष्णु भगवान को नहीं मानेंगे। और अगर सब विचारधाराओं को मानेंगे तो 31 अगस्त 1946 में जाके संवैधानिक रूप पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दायित्व देंगे कि वो लोग हमें पोस्ट करें। एक तो हमारा अपना व्यक्तित्व रहा कि हम जिसको भी मान के चले। जनतंत्र में थोड़ा बहुत जनतंत्र की विचारधारा में विभेद हो सकता है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक हैं। इस बात के दृष्टिगोचर के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अमित ईश्वर झा दायित्व देगा कि वो हमें 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट करें। और अगर कोई भी विवाद उठाए तो वो हमसे कह सकता है कि आप कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लिए। कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेने में 19 साल हम खुद जाएंगे, और कानूनी तौर पर 16.66%, अगर 100 रुपये मिलता है तो 16.66% जो है रुपया उसमें कट जाएगा। उस कटने के बाद हमें पैसे उतने मिलेंगे फिजिकल क्रेडिट, और लोन में भी उतना कट जाएगा। नहीं लेते हैं तो फिर कंटिन्यू। तो इस तरह से एक दूसरे को, परिवार में भी एक बच्चा जो है, 5 बच्चा है तो एक बच्चा ज़्यादा खा लेता है, एक बच्चा कम खाता है, लेकिन एक दूसरे का बल रहता है। तो इसी तरह से 120 करोड़ हिंदू हैं, तो सब चारों तरफ काम कर रहे हैं, तो इसी को बल को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्यक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही मतलब उसमें माता पिता है। यहाँ पर हम लोगों के साथ ये समस्या आती है, तभी मैंने बेटा बेटी रूप में जितने भी परमात्मा हैं, जैसे हनुमान जी, गणेश जी, कार्तिक जी, नारद जी, जो भी हैं, उन सब को अगर माता पिता मान के चलते, क्योंकि हमें पता है कि कौन है उनके माता पिता, अगर वो माता पिता मान के चल रहे हैं, तब तो जो राष्ट्रपति भवन का जो दर्जा है उसी हिसाब से जो बेटा को मिलना चाहिए वो मिलने लगा। अगर ऐसा नहीं मानते, जो भी विचारक इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो प्रत्येक संयुक्त भवन भूति में उसको लिया गया है, इसके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अधिनियम के जरिए। इन सब चीज़ों को हमने स्ट्रिक्टली इसलिए लिया है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और राज्य स्तर पर राजनीति करने के लिए विचारधारा सुस्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपको समर्थन मिलता है तो भी सही है, नहीं मिलता है, क्योंकि फाइनली अगर ये लागू होता है तो ये जो फिजिकल क्रेडिट देख रहे हैं वहाँ तक हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर हम 100 रुपया भी फिक्स करते हैं व्यवस्थित जीवन में, तो ऑटोमेटिक है कि सेल्फ अर्निंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन, इसको जो है 20-30 साल में खींच के व्यवस्थित बना लेगी। क्योंकि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसमें जुड़ा हुआ है। और ये जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें 2 तरह की हो गया। एक तो व्यवस्थित रोजगार, तकरीबन 30,000 से ऊपर जितने भी लोग हैं, लगभग 30% लोग हैं, वो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, वो सारे व्यवस्थित रोजगार हो जाएंगे। और जितने भी 30,000 से नीचे कमाने वाले हैं वो व्यवस्थित स्वरोजगार हो जाएंगे। इसमें हमने ये भी प्रिवेंट किया है डबल सैलरी का। प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, एक दिन महीना में जैसे 4 संडे होते हैं तो वो सभी को अलॉटेड है। एक दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का दिन होगा। उस दिन जो है जो भी ज्वाइन किए हुए हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, जूम ऐप के ज़रिए, या फिर गूगल मीट के ज़रिए, या फिर डायरेक्टली पहुँच उस दिन जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मैनेजर, स्टेट मैनेजर और सेंट्रल में 2 मैनेजर होंगे, उसके सामने में हम लोग दस्तखत पे करेंगे, फिजिकल क्रेडिट सैलरी भी बनेगी, और उसके बाद जो है जो भी काम होगा उसका भी बंटवारा हो जाएगा, और फिर फ़ोन पर कनेक्टिविटी करके काम होता रहेगा। मेल से, नेट से अपना जो है सर्फिंग करके जितने पूंजी है उसी में एडजस्ट करके इसको लिया गया है। क्योंकि हम लोग अनडेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री हैं, तो डेवलपिंग कंट्री में एक चीज़ हम लोगों के पास है, वो है कि अपने पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ सकते हैं, और अनस्किल्ड लेवल में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है समय के साथ उससे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि हमें खुद कॉलेज जाना पड़ता है, हमें खुद नोट्स बनाने पड़ते हैं, हमें खुद पढ़ने पड़ते हैं। तो सबको वैसी परिस्थिति नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम समेटते चल रहे हैं। अच्छा, महिलाएं, पुरुष, हर तरह की लोग हैं इसमें। तो जो जो काम कर रहा है उसी में व्यवस्थित जीवन मैंने बनाया है। अब जिस दिन से ये लागू होता है, 18 वर्ष के लोग 18 वर्ष वाले में ज्वाइन करेंगे, 32 वर्ष के लोग 32 वर्ष वाले में ज्वाइन करेंगे, 46 वर्ष के लोग 46 वाले में ज्वाइन करेंगे, और 58 वाले में ज्वाइन करेंगे। साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो काम वहीं करता रहेगा। एक दिन महीना में आना है ऑफिस,
अच्छा, संपर्क जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का रेगुलर जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने लगा, तो ऑटोमेटिक है कि हर एक 5 साल पर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बैठाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि इसमें जो है आपका जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल पर 100 रुपये अगर बनाते हैं एक नियम, तो 105 रुपया होगा, 120 रुपया होगा, अव्यवस्थित हुआ। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के जरिए यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो वो जीवन पर्याप्त मिलेगा। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा वह एक आदमी का हम लोग 50 से 100 लेके चल रहे हैं, कि एक तरह से जैसे हमने बीए किया या ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया, तो 4 साल पर प्रमोशन तो पक्का ही पक्का है। और साथ साथ जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं, सपोज करो कि फिजिकल क्रेडिट ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए लगातार जो है काम कर, साथ साथ डिवोटेड जैसे जो जो मैनेज कर लिया, क्योंकि हमने ये भी नियम बनाए हैं कि जितने भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन रहे हैं, अगर सप्ताह में 3 दिन व्रत कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को बॉडी बिल्डर या हेवीवेट बनना है। और जो विचारधारा वाले लोग हैं उनको क्लियर कट फंडामेंटल के साथ इसमें डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल फाइनली जो है जो राजनीति कर रहे हैं उसी पर राजनीति की जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो व्यवस्था बनाई है, जैसे स्कूल में होता है रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस, उसी तरह से इसमें 6 राष्ट्रपति भवन है। ज़्यादातर मैक्सिमम लोग मेटेरियलिस्टिक ही हैं, तो मेटेरियलिस्टिक में एक व्यक्ति को मतलब कि विंडो इन वे होता है, मतलब कि एक दूसरे से जलन भी होते रहता है। तो हमने इसमें जो है यूनिफॉर्मिटी रखी है कि जो बीए का कितना भी तेज है या कमज़ोर है, अगर बीए का सर्टिफिकेट है तो इक्वल फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। अब उसमें अगर तेजी है तो वो एमए करेगा, एमए करने के बाद डबल पीएचडी करेगा, ट्रिपल पीएचडी, वहाँ पर दिख जाएगा तेजी। यानी कि 5 साल 6 साल 7 साल में एक दूसरे का फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, तो इस और लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखा है कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है सबको मिला, पेंशन ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड डियरनेस अलायंस लोन्स वो सबको मिला, हाउसिंग बनाने का सबको अधिकार मिला, अपना दुनिया उसको उपलब्ध हो गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए और एक कानूनी तौर पर संवैधानिक मान्यता। और यहाँ पर मैंने वोट बैंक थ्योरी भी लगा रखी है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं महीना में एक बार ऑफिस, तो उसमें जो है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं जहाँ पर वो वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा हर एक मंत्रालय में व्यवस्थित जैसे स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं, वैसे ही इसमें जो है इन्फिनिट स्ट्रेंथ है। तो एक जगह पर जितने जगह ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है पॉलिटिकल मेंबर्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, क्योंकि जैसे सभी पॉलिटिकल मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो जो रूलिंग पार्टी है उसको एक पॉलिटिकल मैनेजर और एक जो है पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर रहा, और एक ऑपोजिशन का पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर रहा। साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने भी नए कार्यकर्ता हैं या जितने भी नए राजनीतिक चेहरे हैं वो भी वहाँ रहे, वहाँ पर अपने विचारों को रखा। अब जनता के सामने अपना मत है कि उस दिन अपना बातचीत किया, एक तरह से बहुत बड़ा जो है वहाँ पर मीटिंग रहा, क्योंकि एक ज्वाइनिंग पर मैंने 72 मैं फैमिली को सेट किया है, मेंबर को जो व्यवस्थित स्वरोजगार है, ताकि जो है उसमें जो है कनेक्टिविटी एक दूसरे से बना रहे। और जैसे बर्थडे हुआ या फिर फैमिली फेस्टिवल हुआ तो उन 72 आदमी को बुला ले, काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के जब हम लोग मिलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि एक दूसरे की विचारधारा को जानेंगे, किस में क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। अगर लगातार मिलते हैं तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता है बेसिकली, जहाँ पर जो है उसी पर हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया। मतलब कहीं भागम भाग भी नहीं है, जिस काम को कर रहे हैं जिस घर में हैं जहाँ जन्म लिया है। और साथ साथ मैंने ये भी रखा है कि ट्रांसफरेबल, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ट्रांसफ़र करवा लें, हम जो है बॉम्बे सेटल हो जाएं या दिल्ली सेटल हो जाए, बेंगलोर सेटल हो जाए, तो ऑटोमेटिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय व्यवस्था केंद्रीय व्यवस्था के तहत आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी कंपल्सन नहीं, यहाँ पर वीटो पावर इंडिविजुअल को दिया गया है, वहाँ पर वीटो पावर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिया गया है, जहाँ पर वो पोस्ट करेंगे कैलाशधाम बैकुंठधाम सद्धाम। इससे पता चल जाएगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पावर। इस तरह से जो है एक दूसरे को जो है दिखाकर इसमें वोट बैंक की थ्योरी में लगी हुई है। और 6 राष्ट्रपति भवन में सभी राजनीतिक दल इस विचार के साथ कि हम लोग हिंदुवादी
जो दस्तावेज है उनके संतान है, मंदिर के संतान है, माता पिता हम लोगों के साथ ही रहते हैं, लोग की चिरंजीवी हैं, क्योंकि शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, कृष्ण राधा, 12 ज्योतिर्मंदिर, पार्वती 12 और जो है ब्रह्मा ब्रह्माणी, आदिशक्ति, जगदम्बा, ये चिरस्थायी है, हम लोगों के शरीर में है और ऑटोमेटिक है। जब हम लोग शरीर त्याग करते हैं तो फिर नया ग्रहण कर लेते हैं। जीवन तो चिरस्थायी रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन उसको जो है एक सही ढंग से एक बागवान करके उसको प्रस्तुतिकरण करना, यही काम मैंने इसमें अमितेश्वरवाद में किया है, ताकि हर एक जो व्यक्ति है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड के ज़रिए उसमें जुड़ जाता है। और जो है बेसिक अगर जो रोज़गार की ज़्यादा चिंता है तो 18 वर्ष में जुड़ सकता है। इसके अलावा 0 से 18 वर्ष तक के बीच में भी, जैसे मृत्यु हुआ, अकाल मृत्यु हुई या डेथ हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, फैमिन्स आया, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जो भी पड़ा, तो उसमें भी रोजगार की मारामारी हुई, तो मैंने 0 से 58 वर्ष में इंडिविजुअल को भी इसमें जोड़ा है। अब कहीं पर भी किसी एरिया में कोई परेशानी हुई तो वहाँ से सेल्फ ट्रांसफ़र करवा के इसमें जो है दूसरे स्थान पर वो सेटल हो सकता है। इमीडिएटली कहीं पर भी उसको जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्राइवेट सेक्टर में फिर वो अपने पास उसके बाद टाइम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हमने जो है ज्वाइनिंग में, जैसे कोई एक एरिया में एरिया डिस्टर्ब हो गया तो वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के दूसरे एरिया में चला गया, तो इसी मंत्रालय के रेफरेंस पर उसका वहाँ बहाली हो गया और वहाँ पर जो है वो सेल्फ ट्रांसफ़र वगैरह ज्वाइनिंग ले लिया, उसको फंडामेंटल राइट है, उसको वहाँ पर रहने लगा और फिर अपने इनकम को सीमित रख के वो काम चलाता रहा। तो इस तरह से एक जो है जितना भी पैसा है उसमें व्यवस्थित। अच्छा, प्रत्येक महीना जो है फिस्कल क्रेडिट सैलरी का जो लेख बन रहा है वो प्रधानमंत्री को दिखाकर और मुख्यमंत्री को दिखा के बन रहा है, क्योंकि 50% केंद्रीय सरकार से आ रही है और 50% जो है राज्य सरकार से आ रही है। फंडिंग जो है रिजर्व बैंक, मतलब जैसे हम लोग एनुअल बजट और रेलवे बजट और जो है स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के नज़र में दिखाकर और मुख्यमंत्री के नज़र में दिखाकर इसको जो है पेमेंट किया जा रहा है। इसमें अभी हम लोग इसको पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त 2001 से मैं लगातार अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए इसको पब्लिक ओपिनियन में तैयार कर रहा हूँ, जब तक कि पूर्णतः पब्लिक ये अपने जो जो मकान है उस पर जब तक त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर और जो है सो किताब मांग में सिंदूर और जो है सो हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, ये 6 परिवार का जैसे लगा न ले मतलब ध्वज, तब तक इसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आया है, इस बात को समझा जाए। क्योंकि जब तक हम इसे अपने हिसाब से ना जीने लगे तब तक इसमें जो है सो मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं है इसको ऊपर तक आने में। ऊपर तक आने के लिए आप सबका समर्थन आवश्यकता है, क्योंकि त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी मंदिर का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है। कौन ब्रह्मा सरस्वती? जो ISBN सर्टिफिकेट हिंदुओं के लाइब्रेरी में लिखे गए हैं, हिंदुओं द्वारा लगभग हजारों साल से हम लोग लिखते आ रहे हैं, तो उन सबको कलेक्ट करके फिर त्रिनेत्र मांग में सिंदूर हिंदुवादी महिला अपनी माँ बहन जो भी हैं उन सब का, और जो है किताब मांग में सिंदूर सत्य अहिंसा का दृष्टिगोचर है, और जो है हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो है सरकार का स्तंभ है जिसके ज़रिए हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी पाएँ। तो इसी को जो है पोस्टिंग करके इस चीज़ को पब्लिक ओपिनियन बना के लेबर पार्टी ऑफ इंडिया प्रस्तुतिकरण, चूँकि आबादी लगभग 120 से 135 करोड़ आबादी है। अब इस आबादी में जो है जो काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो डबल सैलरी हो गया। अब यहाँ पर एम्प्लॉय हमने 2 कमरे और बनवाए हैं। एक कमरा पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, वो पॉलिटिकल पार्टी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो भी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, जो भी मैनिफेस्टो बना के जनता के सामने जा रहे हैं, उन सब पॉलिटिकल प्रेसिडेंट अपने प्रतिनिधि के साथ यहाँ पर दस्तखत कर दिया कि हाँ यूनिफॉर्मिटी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, और जो नीचे है 70% उसको बना के रखेंगे, ताकि जो है मेटलिस्टिक हिंदूवाद आगे बढ़ता जाए और रोजगार मेटलिस्टिक में ही ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो है मेंटेन करके रखेंगे। दूसरा कमरा जो है उद्योगपति का है, जिसमें इस बात का क्लियर कट फंडामेंटल रहेगा कि जितने भी रोजगार हम लोग दे रहे हैं उसमें 30,000 से ऊपर कितना दिया और 30,000 से ऊपर नीचे कितना दिया, तो वो क्लियर कट फंडामेंटल हर उद्योग में, चाहे वो स्कूल कॉलेज उद्योग जिसमें भी हो, इस बात का फंडामेंटल रहेगा। और एक दस्तखत वाला भी रहेगा जिसमें कि 30,000 से ऊपर जो दिए तो उसको
जो हमारा कोर्ट का प्रोटोकॉल है उसको कितना मेंटेन किया जा रहा है। मतलब कि अगर कोई जैसे नौकरी से निकालना हुआ तो उसमें जो है कोर्ट प्रोटोकॉल ये कहता है कि जॉब से निकालने से पहले आपको कोर्ट वाला जो क्लियरेंस जो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसको हम लोग बस उतना ही लेके चलेंगे, क्योंकि तब फिर उस हिसाब से उसको प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि काम होना चाहिए। रोजगारी का सिद्धांत जो है ऐसा बनना चाहिए जिसमें कि रोजगारी की समस्या नहीं हो। जैसे अग्नि, जल, वायु ये सब हमारे पास उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है। इसी प्रकार रोजगारी रूपी ऑक्सीजन जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ज़रिए हम लोगों के पास उपलब्ध रहे। और ये जो अथक प्रयास चल रहा है अमित ईश्वर झा, अमित कुमार जावाद का, कि इसको लाने का भारतवर्ष में प्रस्तुतिकरण करने का, और लगातार जो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है 1 से लेके 100 इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन, और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट हिंदी में 101 से 200। तो उस चीज़ को सुने, उस चीज़ को डाउनलोड करें, उस चीज़ को लाइक करें, उस चीज़ को जो है एक दूसरे को सुनाएं कि हाँ, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। ये जो मेरे हाथ में है ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट है, जो प्रत्येक महीना हम लोगों को फिजिकल क्रेडिट सैलरी देगा। पैसे का प्रबंध कहाँ से होगा? जहाँ से एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, जैसे रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का प्रबंध कर रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, यूटी एनुअल बजट का प्रबंध कर रहे हैं पिछले 75 सालों से। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का केंद्रीय बजट का जो पैसे का प्रबंध होगा, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी में राज्य बजट का प्रबंध होगा, और ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगार यूनियन टेरिटरी बजट का प्रबंध किया जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मानकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दी जाएगी, और उसके ज़रिए जो है एक प्रबंधित प्रशासनिक व्यवस्था, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कायम किया जाए, जिसमें हम ही लोग जैसे जो स्वरोजगार कर रहे हैं इसमें काम करते रहेंगे रेगुलर। जैसे इंश्योरेंस का ऑफिस है, जैसे गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस रहा, और जो है अपना कुर्सी टेबल लगा के उसमें बैठे। शुरुआत में कम पूंजी रहेंगे तो खुद का चेयर और टेबल लगा के कुछ पैसे लेके स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे जब इसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती जाएगी तो फिर इसको और भी लेकर शुरुआत से ही कोर्ट मार्शल कनेक्शन रखा जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर व्यक्ति कहते हैं कि हम शिव के प्रतिनिधि या विष्णु के प्रतिनिधि हैं, तो वो अधिकार उसको सिर्फ बोलने का है, उसको जो है मान्यता तब तक मिलेगी जब तक कि उसको जो है कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेता है। और जब कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेता है 16% कट किया जाएगा फिजिकल क्रेडिट सैलरी क्रेडिट, वो सारे फैसिलिटीज़ जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देती है, ताकि माता पिता रूप में जो 6 राष्ट्रपति भवन को माता पिता रूप में हम लोग मान के चल रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग निवास कर रहे हैं। और 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर इसका जो व्यवस्थित स्वरोजगारी महोत्सव, और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम आरती की जाएगी। साथ साथ रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, अन्य प्रकार के जो भी हिंदू पूजा हम लोग करते हैं, बाबा का जल चढ़ाना, जगदम्बा का आरती, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सब चीज़ इसमें निहित करके साथ साथ 14 से 27 फिर 29 अगस्त से 11 सितंबर पूजा, और 7 बजे सुबह 6 बजे शाम आरती। तो इसके साथ समय स्वल्प है तो इसको विराम चिन्ह लगाते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। और साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो छापी है, 251 रुपये किताब है, जो आप मुझसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के विचार के साथ आरती दर्द संपन्न करते हैं कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण ट्रूथ ऑनली टर्म्स को सबसे पहले रखे 31 अगस्त 2001 को। फिर 16 फरवरी 2002 वाला, जिसमें मंदिरों के परिवार को कोर्ट मार्शल में लेके चल रहे हैं, और 12 ज्योतिर किताबें हिंदूवाद की, और 12 सेकुलरवाद, और
मेटलिस्टिक वाली किताबें, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हिंदू महिला जगदम्बा राष्ट्रपति भवन जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली ट्रम्स पार्ट, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशो देखभाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त धनवंतरि सरकार सप्तऋषि, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, 7 लाख जो विलेज है सबके वर्षगत को लेकर, 12 ज्योतिर्विद वर्षगत को लेकर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली ट्रम्स पार्ट, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ जिसमें 12 ज्योतिर्किताबें, 175 करोड़ ज्योतिर्किताबें सरकारी किताबों को लेकर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली ट्रम्स पाठ करने के साथ साथ हम लोग जो है इसको समाप्त करते हैं ताकि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, फिजिकल क्रेडिट सैलरी ले और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए आगे बढ़े, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें। धन्यवाद।